मुख्तलिफ सतहों पर 9 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। टॉयलेट और बाथरूम रोजाना हमारे इस्तेमाल में आते हैं और जरासीम के फैलने का सबब बन सकते हैं। तहकीक ने साबित किया कि हार्पिक रेंज इन जरासीम का 99.9% खात्मा करती है। अपने टॉयलेट को जरासीम से पाक रखने के लिए इस्तेमाल करें हार्पिक पावर प्लस और हार्पिक बाथरूम क्लीनर से बेसन, टाइल्स और फर्श पे करें जरासीम का खात्मा। तो आए मिलकर अहद करें कि रखेंगे अपने बाथरूम को साफ और जरासीम से पाक। कॉकरोच के खिलाफ हमारी चॉइस सिर्फ एक, नया मोर्टीन ब्लैक, जिसका ताकतवर फॉर्मूला बीमारियां फैलाने वाले कॉकरोच का करे 100% खात्मा और आपके प्यारों को दे मुकम्मल तहफ्फुज़। सैलून्स बंद हैं? नो वरीज, ऑर्डर वीट ऑनलाइन या अपनी करीबी दुकान से खरीदें और पाएं सिल्की स्मूथ स्किन एट होम। न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है जैस कैश, दुनिया को बता दो। बिजली आती नहीं, गर्मी जाती नहीं, दिन को सुकून न रात को आराम, शदीद हब्स में घंटों लोड शेडिंग, कराची वाले दोहरे अजाब में मुब्तला, सदर कोरंगी, औरंगी, मलीर, फेडरल बी एरिया समेत कई इलाकों में बार बार बिजली की बंदिश, मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, बच्चे, बूढ़े, खवातीन सभी परेशान के इलेक्ट्रिक के सताए गर्मी के मारे कड़कती धूप में सड़कों पर आ गए। बेहाल अवाम लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग पर बिलबिला उठी। जमाते इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम मुजाहरा, लाइट ना हो तो काम धंधा कैसे करें, शहरियों की दुहाई। हैदराबाद और सखर में भी लोड शेडिंग का आसार, नेपरा ने नोटिस ले लिया। नेपरा का हैदराबाद और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म, लोड शेडिंग रोकने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर शहबाज शरीफ फट पड़े, ऑपोजिशन लीडर की हुकूमत पर शदीद तनकीद। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने ट्वीट किया, पाकिस्तान में फिर से लोड शेडिंग होना न्याजी हुकूमत की नाअहली है। नवाज दौर के दौरान बिजली की पैदावार में 11,000 मेगावाट का इजाफा हुआ। वसाइल मिलते नहीं, मसाइल रुकते नहीं, कराची वालों की बेचारगी, बिजली बंदिश के साथ पानी का बहरान, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। एमक्यूएम का सिंध असेंबली से एहतजाजन वॉकआउट, मुत्तहिदा अरकान ने सिंध असेंबली के बाहर धरना दे दिया। कराची के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा। बादल बरस पड़े तो क्या बनेगा, नदी नालों की सफाई कौन करेगा। अहलियाने कराची के सामने एक और चैलेंज, मौसम बरसात की तैयारी सवालिया निशान। अब तक 41 बड़े नालों की सफाई नहीं हो सकी। वजीर आला ने सफाई के अहकाम दिए, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, नाले साफ करने के लिए फंड नहीं, गाड़ियां कैसे मंगवा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सिंध हुकूमत से सवाल। अदालत ने 400 लग्जरी गाड़ियों के लिए रखे गए 400 अरब रुपए अदालत में जमा कराने का हुक्म दे दिया। $12 ट्रिलियन अगर दुनिया की इकोनॉमी को लॉस हुआ है और अभी ये भी नहीं पता कि कितना और लॉस हो रहा है। आज कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इसको रिकवर करने में कितनी देर लगेगी। 34% लोग शदीद गुर्बत में पड़ गए। लॉकडाउन लगाया, सोचा ही नहीं कि गरीब आदमी किधर जाएगा। हमारी जो डिसीजन मेकिंग थी, हमारे फैसले थे, वो बिल्कुल उनके अंदर तजाद नहीं आया और हम कंसिस्टेंटली आगे बढ़े। बस एक माह एहतियात कर लें, हालात काबू में आ जाएंगे। लॉकडाउन से मुतालिक पॉलिसी वाज़ेह है। 13 मार्च से अब तक कोई बयान दिखाएं जिसमें तजाद हो। वजीर आजम का कौमी असम्बली से खिताब। इमरान खान कहते हैं, इक़्तिदार संभाला तो मुल्क शदीद मुआशी बहरान का शिकार था। पिछली हुकूमतों ने शाहाना अखराजात किए। एहतसाब की बात करें तो शोर मचाया जाता है। लेक्चर देने का तो शौक है, मगर उसका अपना लेक्चर पे अमल करना को तो कोई इरादा नहीं होता। लॉकडाउन का ये सिर्फ मतलब नहीं था कि आपने अपने अवाम को कहना था कि अपना ख्याल रखे। अब कैसे कह सकते हो कि हम तैयार हैं, पाकिस्तान तैयार है। अगर पाकिस्तान तैयार है तो हमारे लोग क्यों मर रहे हैं?
IMF को खुश रखना है तो बेशक लॉकडाउन ना करें। हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की। बिलावल भुट्टो के वफाकी हुकूमत पर बात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले वजीर आजम इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हैं। इमरान खान को लेक्चर देने का शौक है, अमल करने में दिलचस्पी नहीं। इन्होंने उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया। ये फरमाइशी तकरीर थी और इसकी जबान भी फरमाइशी थी। सारा नहीं कि घबराना नहीं, ये फ्लू है, ये कोरोना है, ये लाखों बंदों की जान ले चुका है द वर्ल्ड ओवर। ये फ्लू नहीं है, ये जुकाम नहीं है जो आप लेक्चर देते रहे हैं। वजीर आजम ने फरमाइशी तकरीर की। ये खुद कोरोना है जो मुल्क से चिमट चुके हैं। ख्वाजा आसिफ के हुकूमत पर नून लीग रहनुमा बोले तबाही को टालना है तो इनसे पीछा छुड़ाना होगा। हुकूमत मेरिट का ख्याल करती तो जहांगीर तरीन लंदन में नहीं जेल में होते। एक बार फिर भारत की इश्तियाल अंगेजी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। शहरी आबादी पर फायरिंग, खातून शदीद जख्मी। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। मेरे ख्याल में ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गया। हिंदुस्तान जो 8 लाख फौज वहाँ रख के उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, ये अनसस्टेनेबल है। और उसने किया क्या कि कश्मीरियों को बिल्कुल एलियनेट कर दिया। बंदूक के जोर पे वो कितना चले जाएंगे, 80 लाख लोगों को इस तरह दबा के, ये अनसस्टेनेबल है। और मेरे ख्याल में कि ये इंशाल्लाह ये कोविड के बाद ये जब ये ख़त्म होती है तो ये अब रुक नहीं सकती मुंह में। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मोदी मुसलमानों ही नहीं हिंदुओं के लिए भी अजाब है। भारत में नाजी तर्ज की सोच परवान चढ़ रही है। 80 लाख कश्मीरियों को बंदूक के जोर पर दबाया नहीं जा सकता। मसला कश्मीर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स के शुरका से खिताब किया। आर्मी चीफ ने कहा कि सूरत हाल का तकाजा है तमाम इदारों को मुस्तहकम किया जाए। सरबराह पाक फौज का कहना था पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस जामे कौमी रद्द-ए-अमल का तकाजा करते हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के इस्तीफे के मुतालबे की तरदीद कर दी। कहते हैं जो कह रहे हैं कि फवाद चौधरी से पार्टी को नुकसान हो रहा है, इससे इत्तफाक नहीं करता। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का भी मानना है कि पार्टी इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है। काबीना अरकान में कोई इख्तलाफात नहीं। कोरोना की अंधाधुंध कार्रवाई। एक दिन में 148 अफराद अपनी नींद सो गए। 24 घंटे में मजीद 4044 अफराद वायरस का शिकार। अमवात 3903 तक पहुंच गई। बीमार अफराद की गिनती 1,92,970 हो गई। मईशत तबाह हो गई। सेहत और तालीम के शोबे बैठ गए। पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। कोरोना वायरस अस्कुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। अदलिया का NDMA और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी अदम एतमाद। जस्टिस गुलजार अहमद बोले पूरी हुकूमत को 20 लोग यरगमाल नहीं बना सकते। लगता है नैब की तरह NDMA मतवाजी इदारा बन जाएगा। कोरोना को लगाम डालने की कोशिशें। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में पाबंदियाँ। लाहौर में मजीद 7 इलाके सील कर दिए गए। बंद किए जाने वाले इलाकों में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वकला और सहाफ़ियों को आमदोरफ्त की इजाज़त। लाहौर हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ अबूरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मुल्क की सिक्योरिटी भी पेट्रोलियम मसनूआत से जुड़ी है। अदालत ऐसी ऑब्जर्वेशन देने पर भी मजबूर है कि बादिल नज़र में जिम्मेदारों की ये मुजरिमाना गफलत है। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर FIU को कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया।
जाली पायलट्स की शामत आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नंबरी के खिलाफ नोटिस ले लिया। अदालत उज़्मा का सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल को बुलावा। जाली डिग्री वाले पायलट से मुतालिक वजाहत तलब। PIA ने जाली लाइसेंस वाले पायलट्स के खिलाफ तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। मुअज़्ज़िज़ जज को कत्ल की धमकी, सुप्रीम कोर्ट इन एक्शन। जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकी आमेज वीडियो कॉल का नोटिस ले लिया। आज समाअत होगी। FIA साइबर क्राइम विंग ने मामले पर तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम। तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को मेरिट पर तैनात किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं हुकूमत मेरिट पर कभी भी समझौता नहीं करेगी और वाइस चांसलर की इज्जत में कोई कमी नहीं आने देगी। प्रोग्राम आज आयशा एहतशाम के साथ गुफ्तगू में उनका कहना था कि नौजवान ही मुल्क का असल असासा हैं। तालीम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 1124 मेगावाट का कोहाला हाइड्रो पावर मंसूबा सह फरीकी मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से अहम दिन है। मंसूबे से रोजगार के मौके पैदा होंगे। चालीस साल बाद टिड्डी दल ने खित्ते पर वार किया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है पाक आर्मी के जवान टिड्डी दल खात्मे के लिए स्प्रे भी कर रहे हैं। बलूचिस्तान और सिंध टिड्डी दल की जद में आ सकते हैं। इस मईशत को फौरी तौर पे ग्रोथ में लाने के लिए, दोबारा इसके इंजन को चलाने के लिए हमें कौमी लाहे अमल की ज़रूरत है। अपोजिशन का फ़र्ज़ होता है कि वो एहतजाज करे। अपोजिशन चिंगारी लगाती है, हर दौर में लगाती है। हुकूमत का काम ये नहीं होता कि उसके ऊपर पेट्रोल का ड्रम छिड़के, हुकूमत का काम होता है उसके ऊपर पानी छिड़के। गलत फैसलों से मुल्की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहते हैं जब से PTI हुकूमत आई है GDP ग्रोथ रेट क्रैश ही हुआ है। पीपल्स पार्टी के रुकन अब्दुल कादिर पटेल ने मुराद सईद की जानिब तहाइफ भिजवाने के बयान पर वजाहत पेश की। कहा जो भी क़यादत के बारे में नामुनासिब अल्फाज कहेगा तो उससे 2 हाथ आगे जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना का 31वां इजलास। सूबाई मुहतसिब के ओहदे के लिए मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान की तकर्री और रिजर्व फॉरेस्ट को सॉल्ट रेंज नेशनल पार्क बनाने की मंजूरी दे दी। बॉलर्स में मसाज ब्यूटी क्रीम से होता है।